हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने सावित्री और सत्यवान की कथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सावित्री और सत्यवान की कथा। सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की। तब मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को विस्तार से सावित्री की कथा सुनाते हैं। सावित्री ने मृत्यु के देवता यम को कैसे हराया। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महर्षि अश्वपद की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय सावित्री निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणी, धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही सावित्री ने सारे वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वल्कल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ी काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सावित्री चिंतित हो रही हैं। सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही सावित्री ने देखा कि भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष सामने खड़े हैं। सावित्री सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के समान पुरुष को बलपूर्वक खींचते देखा। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं। उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं उसे ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ इच्छा और पतिव्रत धर्म को देखकर यम प्रसन्न होकर एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उनके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को
लौट जाने को कहा, परंतु सत्यवान के प्राण तो यमराज ले जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो, मैं उसे दूंगा। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु दी और सत्यवान और सावित्री प्रेम पूर्वक अपना राज्य संचालन करने लगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।